वहीं एसईसीएल की खदान में काम करने वाले लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी कोरबा में देखने को मिली। चंद रुपए के लिए ठेका कंपनी अपने कर्मचारियों की जान को जोखिम में डालकर उससे मिट्टी डंपिंग करा रहे हैं, जिससे कभी भी खदान में बड़ी घटना हो सकती है। ये नजारा है एसईसीएल की मानिकपुर परियोजना की, जहां कोयला खदानों में आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात है। एक बार फिर ठेका कंपनी अपनी मनमानी और लापरवाही के चलते ठेका कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रही। ठेका कंपनी पैसा कमाने के नशे में इस कदर चूर है कि वो पिछले साल ही हुई मानिकपुर खदान की घटना से सबक नहीं ले रहा है। आइए आपको पिछले साल की घटना को तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर ट्रक ड्राइवर मिट्टी डंपिंग करता है। ये नजारा आज से ठीक 9 महीने पहले का है। मानिकपुर खदान में कैसे ओवरबर्डन की मिट्टी डंपिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग हो जाने से ट्रक खदान के निचले हिस्से में किस कदर फंसा हुआ है। जानकारों की माने तो खदान में हुए इस हादसे की असली वजह डंपिंग के मुहाने से सुरक्षित दूरी पर मिट्टी डंप कर डोजरिंग नहीं किया जाना बताया गया। फिर भी प्रबंधन के अफसर इस हकीकत पर पर्दा डालने में लगे रहे। डंपिंग का कार्य एक जोखिम भरा है, तो प्रबंधन के जो उच्च अधिकारी भी हैं, खान प्रबंधक और जो है क्वारी इंचार्ज लेवल के, वो सारे लोग जो है इसका निरीक्षण मुआयना लगभग यानी जो है दिन में 1-2 बार करते ही रहते हैं। सुना आपने, इन साहब की बातों को। डंपिंग का काम जोखिम भरा होता है और इस काम में लगातार अनेक अफसरों की नजर होती है। अब जरा इस नजारे को फिर से देखिए। आए दिन मानिकपुर खदान से ठेका कंपनी के ट्रक डंपिंग के अंतिम छोर में जाकर खतरनाक ढंग से सीधे पानी में मिट्टी डंप कर रहे हैं। जबकि खदान नियमों की माने तो ट्रक ड्राइवरों को डंपिंग के अंतिम छोर से सुरक्षित दूरी पर मिट्टी गिराने का प्रावधान है, जिसके बाद डोजर के जरिए डंपिंग में मिट्टी धकेलने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। खदान की डंपिंग में जिस तरह से काम चल रहा है, उससे बड़ी घटना कभी भी खदान में हो सकती है। दरअसल इसके पीछे पूरा खेल डोजरिंग के नाम पर ठेका कंपनी को मिलने वाले करोड़ों रुपए से जुड़ा है, जिसका फायदा उठाने के लिए न केवल कंपनी बल्कि एसईसीएल के अफसर खदान की डंपिंग में कम से कम डोजर चलवाकर ट्रकों से सीधे डंपिंग के लिए हामी भरते हैं, ताकि इस अनुमति के एवज में उन्हें उनका हिस्सा ठेका कंपनी से मिल सके। इन नजारों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि खदान में सुरक्षा नियमों के पालन की जिम्मेदारियों पर निगरानी रखने वाले डीजीएमएस के अफसरों को ये सारी खामियां नजर क्यों नहीं आती। क्या एसईसीएल का मानिकपुर प्रबंधन एक बार फिर एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देने की तैयारी में है? अगर रापा खर्रा डंपिंग लैंडस्लाइड की घटना में किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इंडिया न्यूज के लिए कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट।